गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। पेशी के बाद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि कार्रवाई हो गई है और अगली सुनवाई 16 फरवरी को होनी है। इस दौरान अफजाल अंसारी बीजेपी सरकार के अधिकारियों पर जमकर बरसे। अफजाल अंसारी की बहू निकत बानो पर नया केस दर्ज होने पर बताया कि एक नया चैप्टर खोल दिया गया है। मीडिया के लिए भी चटपटा चैप्टर है, एक सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। हम राजनीति में हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे विरुद्ध जो परास्त होने वाली ताकतें हैं वो सत्ता में है। हमारे विरुद्ध जो एक्शन है वो समझ में आती है। परिवार के ऐसे लोग जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है उन्हें भी लपेटा जा रहा है और अब एक महिला को भी इसमें घसीटा गया है। हम राजनीति में हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे विरुद्ध जो परास्त होने वाली ताकतें हैं वो आज सत्ता में हैं। तो हमारे विरुद्ध जो एक्शन है वो तो बात समझ में आती है। परिवार के सदस्यों में ऐसे लोग भी जिनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं, उनको भी लपेटा जाता है। अब एक बहू को, एक महिला को, तो यह है समझ। वहीं एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो एफआईआर लिखी गई है उसे आप खुद पढ़ेंगे तो हास्यास्पद लगेगा। एफआईआर पुलिस अधिकारी ने लिखवाई है, उसमें कई तरह से विरोधाभास हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है इसमें उनके विचार और भावनाएं तक लिख दिया है। कल बता दिया था कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हास्यास्पद लगेगी। एफआईआर एक पुलिस अधिकारी ने लिखाई है और तमाम विरोधाभास है, उसमें तमाम विसंगतियां हैं। जिस तरह से उन्होंने जो आरोप कर क्या सकते थे, उस आरोप के अलावा उन्होंने उनके विचार भी, उनकी भावनाएं, उनकी योजनाएं, वो सब कुछ उसमें लिख दी है। एक महिला, सीधा आरोप तो ये है कि वो जेल में मिलने आई और आरोप ये बना कि जेल के गेट में रजिस्टर में मुलाकात डायरी में उसका नाम नहीं था। तो जेल का गेट, रजिस्टर, मुलाकात डायरी किसके पास है, किसकी है, कौन भरता है, उसको बताएं। उन्होंने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर हमला बोलते हुए कहा कि पुरस्कार भी मिला है। कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो पुरस्कार भी मिलता है। ये संकेत है कि लीड से हटकर जिस तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो पुरस्कार तो मिलेगा ही। साथ ही कहा कि लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठकर इतना बड़ा व्यक्ति क्यों राज्यसभा का एमपी बनता है, तो कोई राज्यपाल बनाया जा रहा है। कोई बहुत उपलब्धि जब होती है तो पुरस्कार भी मिलता है, कुछ को सजा और कुछ को पुरस्कार। ये संकेत है, साइलेंट संकेत है इस बात के लिए कि लीक से हट करके जिस तरह की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो पुरस्कार मिलेगा। अब कितना हास्यास्पद है, लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि न्यायपालिका के इतने बड़ी कुर्सी पर बैठ के कोई व्यक्ति और फिर कोई राज्यसभा का एमपी बनता है, कोई राज्यपाल बनाया जा रहा है। तमाम टीका टिप्पणियां हो रही है, आप छुपाए रहिए उसको, लेकिन देश की जनता अवाक है कि उनकी वाली करने वालों को लगातार पुरस्कार और उनके कुकर्मों में साथ देने वालों को लगातार सजा। हो सकता है कि जिन लोगों को इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों को फंसाया गया, उनके माध्यम से पहले कोशिश की जाती रही हो कि तुम इस तरह का कोई षड्यंत्र करो और वो इसको अंजाम देने के लिए नहीं तैयार हुए, तो लो अब सजा भुगतो। इस दौरान उन्होंने बताया कि जितनी भी धाराएं लगी हैं उन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं है। ऐसे मामलों में आरोपी अगर जमानत मांगता है तो उसे जमानत दे देनी चाहिए। मिलने गई थी तो उसकी पत्नी ही है और सबसे बड़ा उसके साथ ये है कि वो जेल में मुलाकात कर रही थी, परमिशन नहीं थी। और फिर ये है कि उसके तलाशी में 2 मोबाइल मिला। वो महिला गई मुलाकात करने, लीगल राइट है परिवार के सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को बंदी से मिलने के लिए। अब अगर गई है
तो गेट है, गेट के ऊपर तलाशी आपकी भी ली आती है, हमारी ली जाती है। अब आप उसकी तलाशी भी नहीं ले रहे हैं। कौन तलाशी लेता है? आप ही का तो हैंड है वो। पत्नी अपने पति से मिलने जाती है, नहीं, पत्नी पति से या मित्र से या दोस्त यार से, कोई भी किसी से मिलने जाता है, गेट के ऊपर उसको एंट्री होती है, लिखा पढ़ी होती है, और सप्ताह में 3 दिन विचाराधीन बंदी से मुलाकात के लिए अनुमति होती है। अब तो जेलों में पीसीओ लगे हुए हैं। किसी भी बंदी को अपने परिजनों से 5 दिन टेलीफोन से वार्ता करने की भी अनुमति होती है, और 5 दिन वो वार्ता करता है। 1 मिनट में, एक बार में 5 मिनट तक की वार्ता करता है। ये सब सुविधाएं हैं, हर बंदी के लिए है। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। कितना जबरदस्त न्यूज बन गई, और दिखा ये दिया गया कि उसके पास से मोबाइल मिल गया। अब्बास का बस कसूर इतना है कि योगी और मोदी चाहते रह गए, बावजूद इसके वो 50,000 वोटों से जीत गया। अब उन्हें डर सता रहा है कि घोसी की लोकसभा सीट का क्या होगा। 80 सीट जीतने का नारा देते हैं तो गाजीपुर की सीट का क्या होगा? इस तरह से अब्बास का कसूर ये है कि योगी मोदी चाहते रह गए, फिर भी वो 50,000 वोट से जीत गया। बचे तो कैसे बचे? सता रहा डर कि अब घोसी वाली लोकसभा सीट का क्या होगा। 80 सीट जीतने का नारा देते हैं तो गाजीपुर की लोकसभा सीट का क्या होगा? आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद हैं, और अब अब्बास की पत्नी निखत बानो भी पुलिस की हिरासत में है। निखत पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक निखत रोज जेल में अपने पति से मिलने जाती थी और 4 से 5 घंटे वहीं बिताती थी। पुलिस ने जेल में बिताने वाले समय को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं।